हम सभी ने अपने जीवन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर उठाया है। जो लोग अच्छे हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, धार्मिक मार्ग पर चलते हैं, उन्हीं के जीवन में सबसे ज्यादा दुख और कठिनाइयां क्यों आती हैं? कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे अच्छे लोग ही दुनिया के सबसे बड़े दुखों का बोझ उठाते हैं। उन्हें अपमान झेलना पड़ता है, लोग उनकी भावना को नहीं समझते। कई बार वे अकेले रह जाते हैं और उनका संघर्ष अंतहीन लगता है। इन सब का उत्तर छुपा है कर्म सिद्धांत में। कर्म सिद्धांत एक गूढ़ आध्यात्मिक और दार्शनिक नियम है जो इस सृष्टि के नैतिक संतुलन को बनाए रखता है। इसके अनुसार हर जीव को उसके किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह फल तुरंत मिले या समय के साथ। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा वर्तमान जीवन, जिसमें हमें जो भी सुख दुख, सफलता असफलता या अवसर मिलते हैं, वे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल हैं। और आज जो कर्म हम कर रहे हैं वही हमारे भविष्य का आधार बनेंगे। हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत 3 मुख्य प्रकार के कर्मों को परिभाषित करता है। पहला है संचित कर्म। ये वे सभी कर्म हैं जो आत्मा ने अपने अनेक जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी तक पूरी तरह से नहीं मिला है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म हैं जो वर्तमान जीवन में फल देने के लिए तैयार हैं। हमारा जन्म, परिस्थितियां और प्रारंभिक जीवन इन्हीं पर आधारित होता है। और अंतिम है क्रियमाण कर्म। ये वे कर्म हैं जो हम इस समय कर रहे हैं, जो आगे चलकर हमारे भविष्य और अगले जन्मों को प्रभावित करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सिद्धांत मानता है कि आत्मा अमर है और बार बार जन्म लेती है। हर जन्म में आत्मा जो भी कर्म करती है वे एक ऊर्जा की तरह संचित होते रहते हैं। जब तक आत्मा अपने सारे अधूरे शुभ या अशुभ कर्मों का फल नहीं भोग लेती, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण के रूप में, अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी जरूरतमंद की मदद की थी, लेकिन उस समय उसे कोई प्रतिफल नहीं मिला, तो वह पुण्य इस जन्म में किसी सहायता, अवसर या सुख के रूप में लौट कर आएगा। वहीं यदि उसी व्यक्ति ने किसी का बुरा किया था या उसे दुख पहुंचाया था, तो उस नकारात्मक कर्म का फल भी उसे इस जन्म में कष्ट, अपमान या संघर्ष के रूप में भोगना पड़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से कर्म सिद्धांत को लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और परिणाम के नियम के रूप में समझा जाता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में हर कार्य, हर विचार और हर भावना एक ऊर्जा होती है जो किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया जरूर उत्पन्न करती है। ठीक उसी तरह जैसे न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार यदि हम किसी के प्रति दया, प्रेम, ईमानदारी या सहयोग का भाव रखते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है और वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन में शांति, सहयोग, अवसर और सफलता के रूप में आती है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, धोखा या द्वेष फैलाता है, तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से ही नहीं, सामाजिक रूप से भी नकारात्मक परिणामों का अनुभव करता है, जैसे तनाव, रिश्तों में दरार, अकेलापन और विरोध का माहौल। यही नहीं, विज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति बार बार क्रोध करता है, चिंता करता है या नफरत पालता है, तो उसका शरीर हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, सिर दर्द, डिप्रेशन जैसे रोगों की ओर बढ़ता है। यानी उसका नकारात्मक व्यवहार सिर्फ भावनाओं को नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध होता है कि हमारे कर्म, चाहे वे मानसिक हों या शारीरिक, उनके परिणाम निश्चित होते हैं और यह परिणाम अक्सर उसी रूप में लौटते हैं जिस रूप में हमने उन्हें भेजा होता है। इसीलिए कर्म सिद्धांत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक और वैज्ञानिक सत्य भी है। कर्म सिद्धांत को गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से समझाया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिबिंब होता है। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में अधूरे या बुरे कर्म किए हैं, तो उन्हें इस जन्म में उसका फल भोगना अनिवार्य होता है। यह नियम कर्म सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अच्छे लोग जो इस जन्म में सत्य, धर्म और भलाई का मार्ग अपनाते हैं, वे अक्सर अपने पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का प्रायश्चित कर रहे होते हैं।
उन्हें जो कष्ट मिलते हैं वे आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। इन कष्टों के माध्यम से आत्मा और अधिक परिपक्व होती है और मोक्ष की दिशा में अग्रसर होती है। भगवद गीता में भी यही बताया गया है कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता और उनका फल जीवन में निश्चित रूप से मिलता है भगवान श्री कृष्ण ने। यह भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17 में भी बताया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, सच्चाई और भलाई को चुनता है, तब भगवान उसकी आस्था और संकल्प की गहराई को परखते हैं। ईश्वर अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे विपरीत समय में भी धर्म, संयम और विश्वास बनाए रखते हैं या नहीं। यह परीक्षा कोई दंड नहीं होती, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और उसकी उन्नति की एक प्रक्रिया होती है। जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही भक्त को भी कष्टों की भट्टी से निकालकर दिव्यता प्रदान की जाती है। रामायण और महाभारत इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। भगवान श्री राम ने स्वयं राजपाट त्याग कर वनवास का मार्ग अपनाया। माता पिता की आज्ञा और धर्म का पालन करते हुए उन्होंने वन में 14 वर्ष तक कठिन जीवन जिया, पर सत्य और मर्यादा से कभी विचलित नहीं हुए। इसी तरह पांडवों को भी अन्यायपूर्वक अपना सब कुछ खोकर 13 वर्षों तक वनवास और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। ये घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब ईश्वर किसी को चुनते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं, और जो इन परीक्षाओं में खरा उतरता है उसे अंत में न केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि वह संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा बनता है। धर्म की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन जो व्यक्ति उसमें अडिग रहता है उसे अंततः दिव्य फल, आत्मिक शांति और भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। यही गरुड़ पुराण का गूढ़ संदेश है। ईश्वर की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा महान होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जीवन के कष्ट और दुख केवल दंड नहीं होते, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाले साधन होते हैं। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, सत्य और धर्म का पालन करता है, तब उसकी आत्मा इन अनुभवों से और भी पवित्र हो जाती है। ये कष्ट उसके भीतर छिपे अहंकार, मोह और वासनाओं को जलाकर आत्मा को तेजोमय बनाते हैं। यही शुद्ध आत्मा आगे चलकर मुक्ति या उच्च लोकों की प्राप्ति की पात्र बनती है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग या अन्य उच्च लोकों में स्थान मिलता है, क्योंकि उसने जीवन में धर्म के मार्ग से विचलित हुए बिना परीक्षा को पार किया होता है। महर्षि दधीच का उदाहरण इसका सजीव प्रमाण है। जब देवताओं ने उनसे धर्म की रक्षा के लिए अपने अस्थियों का दान मांगा, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शरीर त्याग दिया। उनका यह त्याग इतना महान था कि उससे बने वज्र से राक्षसों का विनाश हुआ और उन्हें अमरत्व प्राप्त हुआ। इसी तरह राजा हरिश्चंद्र ने जीवन भर असहनीय कष्ट सहे। राजपाट गया, परिवार छूटा, अपमान झेला, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उनका जीवन एक ऐसी अग्नि परीक्षा बन गया जिसने उनकी आत्मा को इतना शुद्ध कर दिया कि अंततः उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कई बार जीवन में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सच्चाई और धर्म का पालन करता है, उसे भी तुरंत उसका फल नहीं मिलता, बल्कि कई बार उसे दुख, कष्ट और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति भी कर्म सिद्धांत का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित कर्मों यानी पिछले और वर्तमान जन्मों में किए गए कर्मों का फल भोगना अनिवार्य होता है। अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन कब और कैसे मिलेगा यह पूर्णतः ईश्वर और ब्रह्मांडीय न्याय व्यवस्था पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में अच्छे कार्य कर रहा है, धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहा है, फिर भी उसे कष्ट मिल रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उसके पूर्व जन्मों के कुछ अधूरे या नकारात्मक कर्मों का भुगतान अब भी बाकी है। उन कर्मों का निवारण कष्टों के रूप में होता है। ये कष्ट न केवल उस आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि उसे अगले चरण के लिए तैयार भी करते हैं। सत्य और धर्म का मार्ग सरल नहीं होता, यह परीक्षा और तपस्या से भरा होता है। लेकिन जो इस मार्ग पर अडिग रहता है,
उसके लिए अंततः विजय और शांति सुनिश्चित होती है। सत्य की राह भले कठिन हो, लेकिन उसका अंत सदैव प्रकाशमय होता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार यही सिखाता है, धैर्य रखो, धर्म मत छोड़ो। कष्ट अस्थायी है, लेकिन सत्य और पुण्य का फल अमर है। कर्म सिद्धांत को हिंदू ही नहीं बल्कि जैन धर्म भी मानता है। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय धारणा है, जिसके अनुसार आत्मा पर सूक्ष्म पुद्गल पदार्थ रूपी कर्म चिपक जाते हैं और वही आत्मा को जन्म, मरण, सुख दुख और मोक्ष से दूर रखते हैं। जैन दर्शन मानता है कि ये कर्म कोई अदृश्य फल नहीं बल्कि सूक्ष्म कण होते हैं जो आत्मा के साथ तभी जुड़ते हैं जब आत्मा राग, द्वेष, क्रोध, माया, लोभ या अहंकार जैसी अशुद्ध भावनाओं में लिप्त होती है। जब आत्मा इन विकृतियों के प्रभाव में आती है तो वह वातावरण में फैले कर्म कणों को अपनी ओर खींच लेती है और यही प्रक्रिया कर्म बंध कहलाती है। जैन धर्म में कर्म को 8 भागों में बांटा गया है, जिनमें 4 घातियां कर्म होते हैं जो आत्मा की ज्ञान, दर्शन, आनंद और गुणधर्म को ढकते हैं, जैसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और वेदनीय कर्म। और 4 अघातिया कर्म होते हैं जो आत्मा के बाह्य जीवन स्वरूप को प्रभावित करते हैं, जैसे आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। जब आत्मा कोई भावनात्मक क्रिया करती है तो वह पहले आश्रव करती है, यानी कर्मों को भीतर बुलाती है और फिर संकल्प पूर्वक उन्हें बांध लेती है, जो बंधन कहलाता है। लेकिन जब व्यक्ति संयम, तप, ध्यान, उपवास और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलता है, तब वह इन कर्मों को जलाने की प्रक्रिया करता है, जिसे निर्जरा कहते हैं। यही निर्जरा आत्मा को शुद्ध करती है और धीरे धीरे जब आत्मा सारे 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाती है, तब वह मोक्ष को प्राप्त करती है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र, शुद्ध, ज्ञानमयी और अनंत आनंद से युक्त हो जाती है और उसे फिर कभी जन्म या मरण नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति गुस्से में आकर किसी को अपमानित करता है तो उसी क्षण उसकी आत्मा में क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे मोहनी और वेदनीय कर्म उसके साथ चिपक जाते हैं और वह व्यक्ति भविष्य में किसी न किसी रूप में कष्ट या भ्रम का अनुभव करता है। जैन धर्म का कर्म सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि आत्मा की शुद्धता, व्यवहार की पवित्रता और सोच की निर्मलता ही उसे कर्मों से मुक्ति दिला सकती है और इसी से मोक्ष संभव होता है। और इसी के साथ हमें यह गहराई से समझ में आता है कि अच्छे लोगों को जीवन में दुख क्यों मिलते हैं, क्यों उनका संघर्ष दूसरों से अधिक होता है और क्यों उनका मार्ग अक्सर अकेलेपन और कष्टों से भरा होता है। यह सब ईश्वर की परीक्षा, आत्मा की शुद्धि और पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों की पूर्णता का हिस्सा होता है। कर्म सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति, हर अनुभव हमारे अपने कर्मों की परछाई है। चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, कुछ भी अकारण नहीं होता। इस ब्रह्मांड में हर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है, इसलिए हमें ना तो अपने अच्छे कर्मों से डिगना चाहिए और ना ही जीवन की कठिनाइयों से घबराना चाहिए, क्योंकि अंत में सत्य की ही विजय होती है और धर्म की राह पर चलने वाले को देर से ही सही, लेकिन वह फल अवश्य प्राप्त होता है जो उसकी आत्मा को पूर्णता, शांति और अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है और यही कर्म सिद्धांत का शाश्वत सत्य। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां मिलती रहें।